बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या बामसी बे की मौत होने वाली है? मालूम खातून और उमर अब्दुल अजीज़ की सीरीज़ में कब एंट्री होगी? क्या तरगुन खातून सीरीज़ को अलविदा कहने वाली हैं? क्या गेहातू और यवलक अरसलान की दोबारा एंट्री होगी? जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिश्चियन पोप ने उस्मान से लड़ने और उसको ख़त्म करने के लिए अपने कुछ आदमी भेजे हैं। इनका असल मकसद क्या है? क्या सीरीज में तुर्गुत बे की वापसी होने वाली है? साउची किस वाक़ये के होने के बाद उस्मान बे के साथ मिलेगा? सीरीज में अगली जंग कब दिखाई जाएगी और इसके अहम वाक़यात क्या होंगे? इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कुरूलुस इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं क्रूसेडर्स की, जिनको पोप ने बज़ाहिर उस्मान को ख़त्म करने के लिए भेजा है। इनका असल मकसद क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि पोप और बाज़ंतीनी शहनशाह की अलग अलग फ़ौज हुआ करती थी और ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। लेकिन उस्मान गाजी के दौर में तारीख़ में पहली मरतबा पोप और बाज़ंतीनी शहनशाह ने मिलकर उस्मान गाजी का मुकाबला किया और सीरीज़ में भी यही दिखाया जाएगा। लेकिन पोप का एक और मकसद भी है, वो ये कि इस तक अर्तुरुल गाजी के खुफिया गार की मालूमात पहुंच चुकी है और इसको ये भी मालूम हो गया है कि इस गार में ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिनसे फ़ायदा उठाकर तुर्क अपनी नई रियासत बना सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जैसे सल्जूक अम्पायर ने इनको टफ टाइम दिया, कोई और तुर्क रियासत भी ऐसा ही करे। इसीलिए रियासत के बनने से पहले ही पोप ने अपने आदमी भेजे, जिनका असल मकसद पहले तो इस गार में मौजूद मालूमात को हासिल करना है और फिर आया निकोला के साथ मिलकर उस्मान गाजी और उसके कबीले का खात्मा करना है। अब बात करते हैं कि क्या गेहातू और यवलक अरसलान की सीरीज़ में दोबारा एंट्री होगी। तारीख के मुताबिक गेहातू ने मरने से पहले अनातोलिया के काफ़ी हिस्से तबाह किए थे और हमारे ख्याल के मुताबिक गेहातू की अगले सीज़न में या इस सीज़न के एंड में दोबारा एंट्री होगी और इसके साथ ही यवलक अरसलान की एंट्री भी होगी, जो उस्मान के साथ मिलकर गेहातू का मुकाबला करेगा। इसी दौरान ही कुछ नए एक्टर्स की एंट्री भी होगी, जिनमें उमर अब्दुल अजीज़ और उनकी बेटी मालूम खातून शामिल हैं। उमर अब्दुल अजीज़ एक सल्जूक अमीर थे और उस्मान गाजी ने इनकी मंगोलों के खिलाफ जंग में बहुत मदद की थी। उस्मान गाजी की बहादुरी और दानिशमंदी देखते हुए इन्होंने अपनी बेटी मालूम खातून की शादी उस्मान बे से करवाई थी और मालूम खातून से ही उस्मान गाजी के बेटे उरहान गाजी पैदा हुए, जो सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान बने। इससे ये जाहिर होता है कि उस्मान गाजी की दो शादियां थीं, लेकिन इनकी दूसरी शादी तरगुन खातून से नहीं बल्कि मालूम खातून से थी, जो कि एक सल्जूक अमीर की बेटी थी। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि तरगुन ने बाला खातून को जहर दिया है, तो उस्मान सज़ा के तौर पर पहले इसे जेल में बंद करेगा और फिर जब साउची बाला का इलाज करेगा और बाला खातून ठीक हो जाएगी तो उस्मान तरगुन और उसके बाप को कबीले से निकाल देगा। अब बात करते हैं कि सीरीज़ में अगली जंग कब दिखाई जाएगी। हमारे ख्याल के मुताबिक इस सीज़न के एंड पर एक और जंग दिखाई जाएगी, जिसको हम आर्मीनियन वॉर के नाम से जानते हैं। दरअसल इस जंग में हुआ ये था कि उस्मान गाजी 100 के करीब सिपाही लेकर एक इलाका फतह करने गए, लेकिन रास्ते में आया निकोला और उसके सिपाही घात लगाकर बैठे थे, क्योंकि काई कबीले से उन्हें ये खबर किसी ने दी थी। अगर इस वक्त तक इदरीस का राज ना खुला कि वो पोप का आदमी है, तो ये खबर यकीनन इसी ने ही पहुंचाई होगी। लेकिन अगर इसका राज इस वक्त तक खुल चुका हुआ तो हमारे ख्याल के मुताबिक ये खबर दुंदार निकोला तक पहुंचाएगा, क्योंकि हम ये पिछली एपिसोड में भी देख चुके हैं कि निकोला और पितरुस दुंदार को सरदारी का लालच देने और अपने साथ मिलाने की बात कर चुके हैं, और ये हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि दुंदार निकोला से मिला और उस्मान तक इसकी खबर भी पहुंच चुकी है और अब उस्मान इसको मारने लगा है। लेकिन हमारे ख्याल में उस्मान अभी दुंदार को नहीं मारेगा। जब उस्मान गाजी इस इलाके से गुजरेगा जहां पर निकोला ने घात लगाई होगी, इसी वक्त इन पर हमला हो जाएगा। तारीख के मुताबिक इस वक्त उस्मान गाजी के साथ इनके भतीजे बेहोचा भी थे। बेहोचा की उम्र इस वक्त सिर्फ 16 बरस थी और उस्मान गाजी इनको ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती उस्मान के साथ गया। इस जंग में वो बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरकार शहीद हो गया और उस्मान गाजी के ख़ानदान का पहला शहीद बना। हमारे ख्याल के मुताबिक इस जंग में बामसी बे भी उस्मान के साथ होंगे और इसी जंग में वो फ्लेथियुस के हाथों शहीद होंगे, क्योंकि जब फ्लेथियुस को बामसी ने थप्पड़ मारा था तो फ्लेथियुस ने इसको जाते हुए इशारा किया था कि मैं इस थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लेथियुस काई कबीले से फरार होकर निकोला के पास चला गया है, तो हमारे ख्याल में वो इस जंग में ज़रूर शामिल होगा और वही बामसी को शहीद करेगा।
जैसा कि तारीख के मुताबिक साउची का बेटा बेहोचा भी इस जंग में शहीद होगा, तो इस वाक़े के बाद साउची भी उस्मान के साथ मिल जाएगा और अपने बेटे की शहादत का बदला लेगा। अब बात करते हैं इनिगोल की फतह की। जैसा कि हम जानते हैं कि इनिगोल की फतह आर्मेनियन वॉर के बाद हुई थी और इस फतह में तुर्गुत बेग फौज के सिपा सालार थे। लेकिन चूंकि चंगेज़ जोशकुन अब तुर्गुत बेग के तौर पर इस सीरीज़ में वापस नहीं आ रहे, तो लगता यही है कि इनिगोल की फतह उस्मान गाजी ही करेंगे। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि महमद बोजदै किसी बूढ़े एक्टर को तुर्गुत बेग के किरदार के तौर पर सीरीज़ में शामिल कर लें, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम हैं। कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप आगे भी कुरैलुस उस्मान की हिस्ट्री अपडेट्स और एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कुरैलुस इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिल सके। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।